का डायरेक्ट सीधे से उन्होंने खारिज कर दिया कि सिर्फ मात्र कब्जा करने से जमीन का मालिक नहीं बना जा सकता है, क्यों ना ही वह 50 वर्षों से लगातार कब्जा किए क्यों ना, लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। एडवर्स पोजेशन कानून क्या है? यदि कोई व्यक्ति सिर्फ कब्जा करने मात्र से क्या वह जमीन का मालिक बन सकता है? क्या है 12 वर्षों का कानून? यदि कोई व्यक्ति 12 वर्षों तक कोई कब्जा किए है तो क्या वह मालिक बन सकता है? ये सारा कुछ डिटेल में आज हम चर्चा करेंगे। ये पूरा डिटेल में चर्चा करने से पहले यदि चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को साथ ही साथ यदि मुझसे किसी प्रकार की कोई समस्या से संबंधित बातचीत करना चाहते हैं या कोई डॉक्यूमेंट्स चेक कराना चाहते हैं या जमीन संबंधित कोई प्रॉपर्टी ले रहे हैं या खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं तो मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे की प्रक्रिया शुरू करते हैं। एडवर्स पोजेशन कानून। एडवर्स पोजेशन कानून यह है यदि कोई व्यक्ति किसी की जमीन पर कोई कब्जा कर लेता है, जबरदस्ती कब्जा कर लेता है, उस कब्जाधारी ने आपके खिलाफ यानी जमीन मालिक के खिलाफ न्यायालय पे सूट दायर कर देता है और एडवर्स पोजेशन यानी कि कब्जाधारी ने जमीन मालिक के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा खड़ा कर दिया है यानी सूट सिविल सूट दायर कर दिया है, उसको एडवर्स पोजेशन कहा जाता है। तो इस प्रकार से चूंकि इसके बहुत सारे जजमेंट हैं, कुछ लोगों ने उस जजमेंट में जीता भी है, कुछ लोगों ने हारा भी है, क्योंकि उसके भी रूल रेगुलेशन है, उसमें भी लिमिटेशन एक्ट लागू है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। तो उनको आज जानेंगे कि किस प्रकार से कब्जाधारी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है, किस प्रकार जमीन का मालिक यदि बारीकियों को जानता है तो जमीन मालिक कभी भी कब्जाधारी को जमीन का मालिक नहीं बनने दे सकता है। तो ये सारे चीजें को क्लियर करेंगे। सबसे प्रथम समझ लेते हैं कि ये मान लीजिए आपकी कोई जमीन है और इस जमीन में कब्जाधारी कब्जाधारी सपोज दैट आपके 20 साल पूरे कर चुके हैं, 20 साल पूरे कर चुके हैं, तो क्या ये कब्जाधारी जमीन मालिक बन सकता है? नहीं बन सकता, कभी भी नहीं बन सकता है। सिर्फ मात्र कब्जा कर लेने से जमीन का मालिक नहीं बन सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का लेटेस्ट जजमेंट आया है। यह जजमेंट राधे श्याम बनाम संध्या अदर्स, यह सुप्रीम कोर्ट में अभी हाल ही में जजमेंट आया है। 18 मार्च को 2024 में यह अभी जजमेंट आया हुआ है। इस जजमेंट में सिर्फ इसी वजह से कि कब्जाधारी ने एडवर्स पोजेशन के लिए अपील किया, लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट्री थे वह अपने साक्ष्यों को प्रमाणित नहीं करा पाया, यानी कि वह अपने पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाया, तो वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट सीधे से उन्होंने खारिज कर दिया कि सिर्फ मात्र कब्जा करने से जमीन का मालिक नहीं बना जा सकता है, क्यों ना ही वह 50 वर्षों से लगातार कब्जा किए क्यों ना, लेकिन वह जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। सर्वप्रथम इसको आपको हमने समझाया। अब समझते हैं कि क्या है 12 वर्षों का कानून, कब्जा कानून क्या है, एडवर्स पोजेशन क्या है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो लेटेस्ट जजमेंट अभी हाल ही में दिया है, उसके आधार पर जो पॉइंट्स क्लियर किए गए हैं उनको समझना है। साथ ही साथ उसी से संबंधित जो है 12 वर्षों का जो कब्जा कानून है उसी पे छुपा हुआ है कानून। 12 वर्षों का जो कानून है इसमें लिमिटेशन एक्ट की धारा 67 इसके आधार पर यदि वह कोई कब्जाधारी जिस जमीन पर कब्जा किए हैं यदि वह लिमिटेशन एक्ट को पार कर लेता है तो प्रथम चरण वह पार कर लेता है। जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है उस पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि जिस जमीन पर आपने कब्जा कर रखा है तो क्या उस जमीन का मालिक का आपको मूल मालिक का पता आपको है, उसका क्या नाम है, कहाँ रहता है, इस सारा कुछ डिटेल में आपको जानकारी होनी चाहिए, जो कब्जाधारी उसको जानकारी होनी चाहिए। साथ ही साथ जो मालिक है उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि यही मालिक है। हाँ, ये इसकी दस्तावेज ही आपको प्रमाणित करना होगा कि यही हाँ ये ही मालिक है, इस जमीन का यही मालिक है। वो
खतौनी भी ले सकते हैं या खसरा ले सकते हैं, या जिस तरह से वह साक्ष्य प्रूव कर सकते हैं, आपको वह प्रूव करना पड़ेगा। यह सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल ही में यह कथन आया है। साथ ही साथ दूसरे नंबर पे ये कहा जा गया है कि वह 12 वर्ष कंप्लीट किए हो और कंटिन्यू कंप्लीट किए हो। ये नहीं है कि मतलब वह 2 साल कब्जा किया था, इसके बाद किसी ने फिर जमीन मालिक ने कब्जा कर लिया, फिर उसके खिलाफ मुकदमा भी हो गया। तो यदि ऐसा है और इस तरह से यदि 12 वर्ष कंप्लीट करता है तो ये माना नहीं जाएगा, और इस तरह से वो कब्जाधारी जमीन का मालिक कभी भी नहीं बन सकता। दूसरे नंबर पे प्रूफ हुआ। नंबर तीसरा, यदि जमीन का मालिक ऐसी दशा पे इस प्रकार से वह कब्जाधारी यदि वह कंप्लीट करने की कोशिश करता है और जमीन मालिक यदि सतर्क है, जमीन मालिक इस विषय को जानता है कि यह व्यक्ति होशियार है और यह व्यक्ति ऐसी दशा पे कुछ करने वाला है, तो इस प्रकार से यदि वो कंप्लेन करता है, इस प्रकार से वो करता है, तो वो जमीन अपनी सेव कर सकता है, उसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती। अब समझते हैं तीसरे नंबर पे यदि कब्जाधारी वह है हाउस टैक्स, वाटर बिल, वाटर टैक्स, यदि अपने नाम से यदि वह करता है, अपने नाम से वह बिल पेमेंट करता है, अपने नाम से सारी चीजें क्लियर करता है, तो वह भी एक प्रमाण बन जाएगा। तो उस प्रमाण में यदि पूरा करता है और ये लिमिटेशन एक्ट को भी पार कर लेता है, नाम भी पता है, प्लस 12 वर्ष भी कंप्लीट करते हैं, कंटिन्यू कंप्लीट करता है, साथ ही साथ हाउस टैक्स भरता है और बिजली का बिल लगा लेता है और उसमें निर्माण कार्य भी कर लेता है, यदि इस तरह से पूरी प्रक्रिया कर लेता है, तो वह एक मालिक की बनने की प्रक्रिया पूरी कर लेता है और उसी को एडवर्स पोजीशन से ये रखा गया है। लेकिन यदि ये सारी चीजें कंप्लीट नहीं कर पाता है तो निश्चित रूप से वह कब्जाधारी जमीन का मालिक कभी भी नहीं बन सकता। यह अभी इसीलिए ये खारिज किया गया है। श्यामलाल और संध्या के बीच जो ये डिस्प्यूट है, ये झगड़ा है, इसीलिए लास्ट में ये अपील की गई सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट ने ये चीजें खारिज कर दी। तो इस प्रकार से हमने आपको इस संदर्भ में बताने की कोशिश की है। इसमें किसी प्रकार का कोई क्यों ना ही वह 50 वर्ष से कब्जा क्यों ना हो या 100 वर्ष से कब्जा क्यों ना हो, लेकिन यदि वह डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट नहीं करता है, कब्जाधारी यदि कंप्लीट नहीं करता है, या जमीन मालिक के यदि कब्जाधारी को ये सब चीजों करने से रोकता है, यदि वह लिमिटेशन एक्ट को पार करता है, तो लिमिटेशन एक्ट को पार करने से पहले आप किसी प्रकार का मुकदमा ठोक दिए, या यदि मालिक है तो वह वाटर टैक्स या होम टैक्स इस प्रकार से यदि भरने की कोशिश करता है, तब आप फरंगा लगा सकते हैं, या कोई निर्माण कार्य कर रहा है तब भी आप उसके खिलाफ एक्शन कर सकते हैं, FIR करा सकते हैं, या उसके खिलाफ मुकदमा करा सकते हैं। तो एक प्रकार से आपके पास डॉक्यूमेंट्री बनती है और डॉक्यूमेंट्री बनने से आपके पास साक्ष्य तैयार होते हैं, तो आप कभी भी जमीन मालिक अपने से कब्जाधारी को जमीन मालिक नहीं बनेंगे। तो इसलिए कब्जाधारी भी आप अपनी चीजों को सतर्क रहें। यदि आप रियल में यदि आपको जमीन मालिक ने कब्जा करने के लिए दिया, पैसा भी ले लिया है, कुछ लोगों को क्या होता है कि पैसा ले लेते हैं, पैसा लेने के बाद कब्जा भी किए हैं, लेकिन अब वो कब्जा किए लेकिन उसकी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, तो वह इस प्रकार से यदि वह प्रूव कर लेता है तो उसके लिए बेहतर है। लेकिन यदि कोई कुछ लोग मकार होते हैं, कुछ लोग गलत तरीके से कब्जा किए होते हैं, किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं दिया जाता, तो उस दौरान भी कोई जमीन मालिक है तो अपनी बातों को सतर्क रखते हुए इन चीजों को पूरा करने से उसको रोक सकते हैं। यदि आप रोक लेते हैं तो निश्चित तौर पर कभी भी मालिक नहीं बन सकता। तो ये दोनों पक्षों की बातें थी। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए ये जजमेंट दिया है कि आपको यदि इन चीजों से सतर्क रहते हैं, चाहे वह जमीन मालिक क्यों ना हो, चाहे वह कब्जाधारी क्यों ना हो, दोनों के लिए रूल बराबर रखे गए हैं। यदि जमीन मालिक सतर्क रहता है तो निश्चित तौर पे कब्जाधारी कभी भी जमीन का मालिक नहीं बन सकता है। यदि कब्जाधारी सही तरीके से, सही पूर्ण रूप से उन्होंने चूंकि उन्होंने पैसा दे रखा है या किसी प्रकार का उसमें कोई विवाद नहीं है, लेकिन जमीन मालिक उसमें डिस्प्यूट किए झगड़ा करने की कोशिश कर रहा है, उस दौरान भी आप इन शर्तों को अपने तरीके से उसको फॉलो करना है, उसको अपने तरीके से पूरा करना है। इन शर्तों को पूरा कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपके समक्ष डिग्री आएगी, आपके समक्ष आदेश आएगा, ऑर्डर आएगा, आपका समक्ष कागज भी बनेगा। वो हमेशा के लिए आपका वो विवाद दूर हो सकता है कोर्ट के माध्यम से।
तो इस प्रकार से हमने आपको यह बताने की कोशिश की है। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट है तो मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपको मुझसे आप कॉलिंग से बात करना है तो मेरे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप से कनेक्ट हो सकते हैं। और मेरा चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल है अमित लीगल पॉइंट। ये आप अभी नया अपडेशन आया है व्हाट्सएप पर, तो मेरे व्हाट्सएप पर जाकर के अमित लीगल पॉइंट पर सर्च करेंगे तो वो निश्चित रूप से आपको वहाँ मिल जाएगा। और मैं नए नए वीडियो आपको, नई चीज़ें आपको वहाँ पर पर्सनल तरीके से भेजता रहता हूँ। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।